दोस्तों, आपने बचपन में रामायण तो देखी होगी, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या वाक्य में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? और क्या टीवी सीरियल की रामायण में दिखाई गई घटनाएं क्या वास्तव में हुई थीं? और क्या रामायण एक सच्ची घटना है या काल्पनिक? क्योंकि मित्रों, आज भी उन लोगों की भी कमी नहीं है जो कहते हैं कि रामायण एक झूठी कहानी है, तो कुछ मंद बुद्धि लोग भगवान के ना होने पर भी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आज हम आपको रामायण के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 सबूत दिखाएंगे जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। और इनमें से एक सबूत ऐसा भी है जिसे आप अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन वीडियो देखने में आप खो जाएं। इससे पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए उन 10 सबूतों में से सबसे पहले सबूत की बात करते हैं। मित्रों, रामायण ग्रंथ के अनुसार जिस महल में रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ रहता था और बाद में हनुमान जी ने उसी सोने की लंका को जलाकर स्वाहा कर दिया था, आज भी श्रीलंका में उस स्थान की मिट्टी बिल्कुल काली है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को महल के अनेकों अवशेष भी मिले हैं जो श्रीलंका में आज भी जीवित अवस्था मौजूद हैं। रामायण का दूसरा सबूत। मित्रों, रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान की बात लिखी गई है और श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कुछ वर्षों से ये साइंटिस्ट श्रीलंका में रिसर्च कर रहे थे। यहाँ उन्हें कई प्रकार के अवशेष मिले हैं, लेकिन उन्हें पिछले 4 सालों में लंका में खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उनका कहना है कि इन पर रावण अपना पुष्पक विमान उतारा करता था और ये रामायण के होने का जीता जागता सबूत भी है। अब बात करते हैं तीसरे जीवित प्रमाण की। मित्रों, सुंदरकांड में वर्णित है कि रावण के पास विशाल हाथी लंका की रखवाली करने के लिए रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से बेहोश कर दिए थे। और हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को हाथियों के ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज के हाथियों के मुकाबले कई गुना बड़े हैं। और अब बात करते हैं चौथे सबूत की। मित्रों, श्रीलंका में उस स्थान पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई गई हैं जहां लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए थे। और फिर सुसेन वेद जी के कहने पर हनुमान जी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण जी को पिलाकर जीवित किया था। ठीक उसी स्थान पर हिमालय की ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली हैं जो दूसरे स्थानों पर कहीं नहीं मिलती हैं। श्रीलंका में आज भी हिमालय की जड़ी बूटियां मिलना रामायण के अस्तित्व का जीता जागता प्रमाण है। अब बारी आती है 5वें सबसे सुंदर प्रमाण की। मित्रों, हनुमान जी ने जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे और जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां मौजूद है, जिन्हें आप अपनी आंखों से देखकर हनुमान जी के असली पद चिन्ह के दर्शन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कार्बन डेटिंग से जांच करने पर भी इन पद चिन्हों की उम्र 7000 वर्ष पूर्व यानी कि रामायण काल की बताई गई है। इसलिए इस पर कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। छठा प्रमाण। मित्रों, रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। वैज्ञानिक इसे एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और राम सेतु का पक्का सबूत तो तब मिला जब नासा की सैटेलाइट ने यह तस्वीरें जारी की। लेकिन खुद वैज्ञानिक भी इस तस्वीर को देखकर हैरान हो गए। इस सैटेलाइट तस्वीर में एक साफ तौर पर पत्थरों की लाइन बनी हुई दिखाई दी। इस पर और ज्यादा रिसर्च करने पर पता चला कि यह राम सेतु के पत्थरों के अवशेष हैं, जिसे आज भी समुद्र की गहराइयों में गूगल अर्थ जैसी सेवाओं से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यह पुल 15वीं शताब्दी तक पैदल चलने लायक था, लेकिन बाद में आई सुनामी से राम सेतु पूरी तरह समुद्र में डूब गया, जिसके कुछ अवशेष आज भी छोटे टापुओं में दिखाई देते हैं। और 7वां सबूत है राम सेतु के पत्थर। प्रभु श्री राम ने समंदर को पार करने के लिए नल और नील वानरों की सहायता से पत्थरों पर राम नाम लिखकर लंका तक पहुंचने के लिए पुल बनाया था। और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने अपने एक ही बाण से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन कुछ वर्ष पहले रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे और उन पत्थरों को रिसर्च टीम ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह पानी में तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर डूब गए। रिसर्च के बाद पता चला कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं और हमारी रामायण भी 7000 साल पुरानी है। और इसी बात पर मित्रों कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब बात करते हैं 8वें जीवित प्रमाण की। मित्रों, कहते हैं कि रामायण काल के समय हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की कई वर्षों तक प्रतीक्षा की थी और जब माता सीता का अपहरण हुआ
तो वन में भटक रहे प्रभु श्री राम की हनुमान जी से पहली बार मुलाकात हुई थी। वो स्थान आज हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है और रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या के समीप एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और 9वें जीवित प्रमाण के बारे में मित्रों शायद आप भी जानते होंगे कि रावण जब माता सीता का हरण कर ले गया था तो उसने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा था, परंतु हनुमान जी द्वारा लंका जलाने के बाद रावण ने भयभीत होकर देवी सीता को जिस गुफा में छुपाया था उसे आज लंका में कोबराहुड के नाम से जाना जाता है। इस गुफा का आकार एक विशाल सांप के सिर जैसा दिखाई देता है और इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि यह रामायण काल की गुफा है। अब बात करते हैं अंतिम और 10वें सबूत की। मित्रों, रामायण के अंत में प्रभु श्री राम द्वारा अधर्मी रावण का वध करने के बाद उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था, जिसके बाद विभीषण ने लंका में केला नदी के तट पर एक महल बनवाया था। पर हाल ही में शोधकर्ताओं को उसी नदी के किनारे महल के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद लंका सरकार ने भी मंजूरी दे दी कि रामायण में घटित घटनाएं काल्पनिक नहीं बल्कि बिल्कुल सत्य हैं। तो मित्रों, यह थी रामायण की 10 निशानियां जो आज भी जीवित अवस्था में है। आशा करता हूं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो प्रभु श्री राम के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली घंटी भी अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।